तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CSS कलर्स के बारे में, ठीक है, कि CSS में कलर जो प्रॉपर्टी है हमारी वो कैसे काम करती है। पहली बात तो कितने टाइप के उसके अंदर वैल्यूज़ होती है, ठीक है, बहुत टाइप की वैल्यूज़ होती है CSS कलर्स में, मतलब हेक्स कलर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में 3 हैश कोड होता है, ठीक है। उसके बाद में आपके जो नॉर्मल कलर्स आप जैसे लिखते हो वैसे लिख सकते हो। उसके बाद में RGB होता है, RGBA होता है, और ये सब क्या होता है इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या बोल के चला गया मैं, ठीक है। तो CSS कलर्स ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तो वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं हमारे PC की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग ट्यूटोरियल 5 तक पहुँच गए थे, ये हमारा 6 ट्यूटोरियल है। तो यहाँ पे मैं Tut6 नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ और इसी के अंदर एक फाइल बना देता हूँ, ठीक है। इसी के अंदर एक फाइल बनाता हूँ index.html नाम से, index.html नाम से एक फाइल बनाता हूँ, और इसी के अंदर एक और फाइल बना लेता हूँ style.css, ठीक है, style.css और .css की ऑब्वियसली बात है, एक्सटेंशन है CSS की। और यहाँ पे इंडेक्स में हम लोग इसको इंक्लूड कर लेते हैं, और इंक्लूड कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। CSS कलर्स पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे एक लिंक CSS से, बस इतना सा काम है। यहाँ पे आपकी फाइल का नाम होना चाहिए, मतलब उसका एड्रेस दे सकते हो आप ऐसे करके // या फिर कैसे भी, लेकिन हमारी सेम फोल्डर में तो हम लोग कुछ नहीं देंगे, ना डॉट ना स्लैश ना कुछ। तो हमारा CSS कलर्स पे आता है हम लोग, ठीक है। अब CSS कलर्स कितने टाइप के होते हैं? दिस ट्यूटोरियल इज फॉर CSS कलर्स, ठीक है, CSS कलर्स। अब अगर मैं यहाँ पे जाके और एक H1 को, पहले तो हम एक काम करते हैं, एक यूनिवर्सल बैकग्राउंड दे देता है, और बैकग्राउंड देता हूँ ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग H1 को देते हैं कलर, H1 को कलर देते हैं डार्क, ठीक है, डार्क गोल्डन रॉड करके एक कलर है, यही दे देता है। तो अब अगर ये CSS कमेंट्स जो हमारे पिछले वीडियो उससे आ रखी है, तो इसको मैं एक बार बंद करता हूँ, वापस से रीस्टार्ट करता हूँ, तो आपको हमारी ये जो फाइल है ये देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे हम लोगों ने Tut6 नाम का जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर हमारे पास दिस इज ट्यूटोरियल फॉर कलर्स, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, यही हमारे को देखने के लिए मिलना चाहिए था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं CSS के जो कलर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। पहला तो जो हमारे पास कलर है वो हमारे को ये देखने के लिए मिल गया, जो हम नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है, नॉर्मल लिखते हैं मतलब कि जो हम लोग ब्लैक कलर लिखते हैं, या फिर जो वर्ड का यूज़ करके लिखते हैं, जो हमारे नॉर्मल हम लोग कलर्स का यूज़ करते हैं, ये हमारे पास देखने के लिए पहला कलर मिलता है। दूसरा, इसको मैं करता हूँ कमेंट, ताकि आपको ये समझ में आ जाए क्या है। इसका नाम मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, जो ये वर्ड कलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बाकी इसको नॉर्मली ये बोलते हैं सिंपल कलर्स, आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा कलर किस टाइप का होता है? दूसरा कलर होता है हमारे पास RGB, ठीक है। दूसरा कलर हमारे पास RGB, रेड ग्रीन और ब्लू। RGB की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लू ग्रीन। दोनों का अगर मैं 255 रख दूँ तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू होके क्या बनाएंगे? वाइट। तो इनकी वैल्यू वेरी कहाँ से कहाँ तक करती है? इसके अंदर रेड की वैल्यू वेरी करेगी 0 to 255, एंड इसकी भी सेम 0 से 255 तक, मतलब 255 तक इनकी वैल्यू वेरी करती है। और इन्हीं से सारे कलर्स आप बना सकते हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कलर्स इनसे बना सकते हो आप, ठीक है। बस ये जो RGB की वैल्यूज़ है ये वेरी करती रहेंगी। अब अगर मैं इस कलर को बनाना चाहूँ तो मैंने जस्ट यहाँ पे होवर करके इसको सेलेक्ट कर लिया, ये VS कोड की बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास कौन सा कलर था? ये हमारे पास RGB कलर था, ठीक है। अब हमारे पास RGBA भी होता है, ठीक है। अब RGB हम लोगों ने बना तो लिया, इसको हम लोग लिख भी देते हैं कि दिस इज RGB रेड ब्लू ग्रीन,
ठीक है, ये कौन सा कलर हो गया हमारे पास, RGB कलर था। तो इतना हमारे को समझ में आ गया कि RGB कलर क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं RGBA कलर्स। ठीक है, RGBA कलर्स। अब ए इसमें क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, ए इसमें क्या होता है, ए इसमें होता है अल्फा। ए इसमें होता है अल्फा, और अल्फा का मतलब ये होता है कि इसकी जो ओपेसिटी है, ठीक है, और ओपेसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से 1 तक। तो इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से और इनके बीच में होगी, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ नहीं देते हो तो 1 होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे जाओगे आप इसको ऐसे लिखोगे तो ए आ जाएगा यहाँ पे। ए का मतलब अल्फा है, अल्फा मतलब RGBA के अंदर ओपेसिटी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब अगर यहाँ पे जाके यहाँ लिखोगे अल्फा लिखोगे इसको। ठीक है, अब अगर इसको कमेंट कर दूँ मैं, अब अगर आप जाके देखो, एक सेकेंड, ओके, तो ये पूरा कमेंट हो गया। यहाँ पे इसको मैं कुछ इस टाइप से लिखना है ताकि अगर इसको मैं अनकमेंट भी करूँगा तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ओके, अब जाके देखोगे आप तो आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए तो मिल गया बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ए से कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं, अल्फा ने कोई फ़र्क तो डाला नहीं इस पर। तो अब अगर आप देखोगे इसको मैं डाउन कर देता हूँ अल्फा को, और इसको सेव करता हूँ, और अब आपको जाके दिखाता हूँ। तो आप देखोगे ये दिख तो रहा है लेकिन बहुत माइल्ड दिख रहा है। हालांकि मेरे को दिख रहा है, आपको पता नहीं रिकॉर्डिंग में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। देखो मैं इसको साइज़ बढ़ाता हूँ, अब देख सकते हो, अब दिख रहा है ये। ठीक है, अब मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, अल्फा वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे आप जाके देखोगे, अब देखो ये बिल्कुल ऐसे दिख रहा है कि बहुत डिम है, मतलब इतना फोकस के अंदर नहीं है ये, या फिर कलर ब्राइट नहीं आ रहा है। तो यही अल्फा वैल्यू होती है, यही ओपेसिटी होती है। इसको अगर फुल कर दूंगा, सेव करके वापस जाके देखूंगा, तो देख सकते हो आप बिल्कुल ब्राइट जैसा कलर था वैसा दिख रहा है। तो ये हमारे पास RGB और RGBA कलर्स थे। ठीक है, तो CSS के अंदर कभी भी कोई भी कलर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर 3 ही वैल्यू चलती है। ऑब्वियसली बात है, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो उससे क्या बनता है, रेड, ग्रीन और ब्लू, सॉरी, तो उससे क्या बनता है, RGB बन जाता है, और एक अल्फा होता है हमारे पास। उससे क्या होता है, हमारे ओपेसिटी डिसाइड होती है, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ एज इट इज़, और एक काम हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, जस्ट छोटा सा काम। अब आपको एक तीसरा जो कलर है हमारा उसकी बात करते हैं। तो तीसरा कलर है हमारे पास, तीसरे टाइप का कलर है, सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं कलर, और ये काम नहीं कर रहा। ओके, तो हमने यहाँ पे ये लगा के छोड़ दिया। तो हम लोग थर्ड जो कलर है हमारा वो लिखते हैं, और उस कलर को हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स में, हेक्स जो कोड होता है हमारा। और यहाँ पे मैं 60 लिख देता हूँ, 60। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले 2 जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे रेड को, और दूसरे 2 जो नंबर है वो ग्रीन को, और लास्ट के 2 नंबर ब्लू को। तो इसी से बनता है हमारा RGB, रेड ब्लू, सॉरी रेड ग्रीन और ब्लू। तो इसको अगर मैं मिला के लिखता हूँ, इसको मिला के अगर मैं यहाँ पे मैंने 6 0 लिखे, इसका मतलब सबसे कम वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे कम वैल्यू का मतलब क्या हो गया, हमारे को ब्लैक कलर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसी की जगह अगर मैं लिखता हूँ 6 बार F का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, फुल वैल्यू, और ये फुल वैल्यू हमारे क्या देती है, वाइट कलर देती है। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे हेक्स कलर कोड्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अगर यहाँ से देखोगे तो ये आपको RGB में दे देगा VS कोड निकाल के इसको, लेकिन अगर आपको सेम एज इट इज़ जैसे RGB कलर आप निकाल रहे हो वैसे ही अगर आपको हेक्स कलर कोड चाहिए तो वो आप क्या कर सकते हो, याद तो सारे रख नहीं सकते हो। उसके लिए आप एक वेबसाइट है HTML जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, वो आपको बता देता हूँ, कलर कोड पिकर। इस वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये वाली वेबसाइट, ठीक है, इस वेबसाइट से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको डिज़ायर्ड कलर लगे वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। RGB में भी पिक कर सकते हो, ठीक है, HSL में भी पिक कर सकते हो। HSL बहुत रेयर चांस में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो HSL हम लोग नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में, वो हम लोग नेक्स्ट कभी जब
एडवांस पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे। तो हम लोग यहाँ से इस हेक्स कलर कोड को उठाते हैं, ठीक है, कॉपी करता हूँ मैं और जाके हमारे इस कलर को ये वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब अगर आप जाके देखोगे तो ये हमारे को कलर मिल गया। तो आपको समझ में आएगा हेक्स कलर कोड क्या होता है, ठीक है। इस टाइप से भी हम लोग कलर दे सकते हैं CSS में। अब हेक्स का यूज़ करके हम लोगों ने एक काम किया कि इतनी सारी वैल्यूज़ लिख रहे हैं, तो हम लोग इतनी सारी वैल्यूज़ नहीं लिखना चाहते हैं, हम सिर्फ 3 वैल्यू में इसको सुलटाना चाह रहे हैं, इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने ये भी बना लिया, ठीक है। CSS ने ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दी है हमारे को। पहले तो मैं इसको ऐसे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको कमेंट करके एक चीज़ और लिखता हूँ, दिस इज हेक्स कलर कोड, ठीक है, कुछ ऐसे ही इसको लिख देता हूँ। एक और कलर की प्रॉपर्टी है जो कि है हमारे पास 3 डिजिट हेक्स वैल्यू। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा 0 जो है वो ये जो पहली डिजिट है वो रिप्रेजेंट करती है रेड कलर को, दूसरी डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करती है ग्रीन को, और तीसरी डिजिट रिप्रेजेंट करती है हमारे ब्लू को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 3 डिजिट जो कलर कोड है वो बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एफ लिखता हूँ 3 बार, तो इसका मतलब होगा वाइट के फुल वैल्यूज़ होगी तीनों कलर्स की। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो हेक्स कलर में हमारे को रिटर्न करता है। और अगर मैं यहाँ पे ये चेंज करता हूँ तो लास्ट में हमारे पास एक वैल्यू और जुड़ जाती है हेक्स कलर कोड के अंदर ही, जो कि होती है हमारी D7 या सॉरी ए जुड़ जाता है हमारे पास, जो अल्फा वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे हमारे को देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है, अल्फा वैल्यू एंड ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7A का मतलब क्या होगा कि ये जो है 7 है। अब मैं यहाँ पे अगर फुल कर दूंगा तो 0 मिलेगी हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि हेक्स कोड क्या है, और आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। ये ट्राई कलर या फिर 3 डिजिट हेक्स बोलते हैं इसको, और इसकी जगह अगर मैं 5 लिखूंगा तो भी कोई ना कोई कलर आएगा, अगर मैं G लिखता हूँ तो कोई कलर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगा मोस्टली RGB जो कलर्स हैं हमारे वो आप यूज़ करो, वो बेस्ट टाइप ऑफ कलर्स होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं सेम एज इट इज़, और मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको जो कोड है वो प्रोवाइड कर सकूँ मैं, और जब भी वीडियो आती है तो उसके साथ साथ उसका कोड भी आपको मिलता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलती है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सोर्स कोड, ओके। तो दिस इज 3 डिजिट हेक्स कलर कोड। तो ये हमारे पास CSS कलर्स थे। ऐसे ही हम लोग बैकग्राउंड की भी बात करेंगे, और उसके बाद में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है CSS की जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो पर्टिकुलरली सिर्फ कलर्स के लिए थी। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।